हेलो फ्रेंड, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। बजट 2025 आने के बाद जैसा सबको पता है 12,75 तक 12 लाख या 12,75,000 तक आपके इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। देयर आफ्टर आपका जो भी इनकम आता है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिडक्शन कोई भी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलता है। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे सिनारियो हैं जिसमें आपको डिडक्शन एग्जेम्पशन सारे सबके सब चीज़ें क्लेम कर पाएंगे। क्योंकि मेजोरिटी लोगों को एटीसी एटीडी यही सारे सेक्शन चैप्टर 6 का ध्यान में होता है कि हाँ ये सारे सेक्शन गवर्नमेंट ने अलाउ अब नहीं किया है, इसको डिसअलाउ कर दिया है। आप ओल्ड रिज्यूम में अगर नहीं है, न्यू ऑप्ट आउट कर लिए तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट ऐसा नहीं है। 14 यहाँ मैंने लिखा है, मोर देन 14 डिडक्शन के ऐसे सेक्शन है जहाँ आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं पॉइंट को कवर करेंगे, कौन कौन से ऐसे सेक्शन है जहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाता है। चलिए, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट नंबर देखिए, डिडक्शन अलाउड। कौन कौन से ऐसे डिडक्शन है जो आपको मिलेंगे। फर्स्ट, स्टैंडर्ड डिडक्शन, सैलरी पोर्शन को 75,000 रुपये मिलते हैं। पहले 50 थे, अभी ये 75,000 रुपये हो गया है। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड मेरा है फैमिली पेंशन डिडक्शन। फैमिली में अगर पेंशन, फैमिली पेंशन डिडक्शन है, इसमें कोई भी पेंशन अगर आपका रिसीव्ड होता है तो वहाँ पे पेंशन अमाउंट से आपको 25,000 लेस, इसका ये जो है 25,000 डिडक्शन आपको वहाँ पे मिल जाता है। पहले ये 15 था, अभी बढ़ा के इसको 25,000 कर दिया गया है। थर्ड आता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। आपको पता है दो टाइप के इन्वेस्टमेंट, एक एम्प्लॉयर कर देता है एनपीएस में और एक एम्प्लॉय करता है। अब इसमें ना जो एम्प्लॉय करता था वो तो ओल्ड में मिल जाता था 80cc D1B में, और न्यू जो है, न्यू टैक्स स्कीम जो है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ना, पहले तो आपका सैलरी में वो अमाउंट ऐड होता है, देयर आफ्टर आप उसको फिर डिडक्शन क्लेम कर पाते हैं अंडर सेक्शन 80 CCD 2 में। अमाउंट आपका होता है 14% ऑफ सैलरी, बेसिक और डीए का फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अदर केसेस में 10%। आपका बेसिक और डीए जितना भी है उसका 14% आपका पहले तो ऐड होता है सैलरी में, देयर आफ्टर उसका डिडक्शन मिल जाता है 80 CCD 2 में। चौथा नंबर मेरा आ जाता है अग्निपस, अग्निवीर कॉर्पस फंड है ना, उसमें अगर आप कोई भी डोनेशन देते हैं तो उसका पूरा जितना भी अमाउंट आप डोनेशन करते हैं उसका सारा आपको डिडक्शन यहाँ मिल जाता है 80 CCH 2 में। वैसे ही डोनेट आप करेंगे तो डिडक्शन मिलेगा, डोनेट नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। और एक खुद है एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट डिडक्शन। क्या होता है ना, जैसे मैं कहीं हूँ, अचानक से मेरे को ऑफिस के लिए निकलना है, कैब उबेर ये सारी चीज़ें मैं बुक करता हूँ, तो वहाँ पे ना एम्प्लॉयर इन सब चीज़ों का जो पे करता है, तो यहाँ पे क्या है कि उसका डिडक्शन 80 JJAA में मिल जाता है। वन, जैसे आपको दिल्ली से एनसीआर जाना है, तो वहाँ से आपने कोई भी कैब किया और ऑफिस पहुँचते हैं तो उसका भी जो भी अमाउंट है आपका एम्प्लॉयर पे किया, तो वो सारे कॉस्ट का डिडक्शन आपके सैलरी में ऐड हुआ, देर आफ्टर 80 JJAA में आपको आप डिडक्शन क्लेम कर पाते हैं। सिक्स पॉइंट थोड़ा प्रैक्टिकली है, इस पर एक और वीडियो मैं बनाऊंगा। इसमें क्या है ना, रिटायरमेंट बेनिफिट, जॉब आपका चल रहा है, जब रिटायरमेंट होते हैं आप, तो बेसिकली ये तीन चीज़ें तो मिलती है, वीआरएस, ग्रेजुएटी, लिव इन कैशमेंट। वीआरएस हो गया आपका वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जो आपका रिटायरमेंट से पहले आप वीआरएस ले लेते हैं। वहाँ पे क्या होता है ना, जो भी अमाउंट आपको मिला 5 लाख तक आप एग्जाम्शन क्लेम कर पाते हैं 10(10)(c) में। इसके अदर भी कैलकुलेशन थे, कैलकुलेशन है, 2-3 स्लैब है, 10% ऑफ सैलरी विच जो सबसे लोअर होता है उसी का डिडक्शन मिल पाता है। न्यू टैक्स रिजिम में इसको 5 लाख कर दिया, 5 लाख एग्जाम, पहले भी था अभी भी 5 लाख है। ग्रेजुएटी का, ग्रेजुएटी में आपको जिम रिटायरमेंट के टाइम पे आप जो भी या ग्रेजुएटी जो भी आप रिसीव करते हैं वहाँ पे 20 लाख तक का आप क्लेम कर पाएंगे एग्जामिशन 10(10) में। अंडर सेक्शन 10(10) में आप 20 लाख तक डिडक्शन
आप एग्जामिशन क्लेम कर पाएंगे। सेम केस लिव इनकेसमेंट के केस में ये 25 लाख रुपए है। इन तीनों पॉइंट पे एक सेपरेट वीडियो बना के मैं अपलोड करूंगा। अब क्या है ना, इंटरेस्ट इंटरेस्ट का केस में ये अच्छा पॉइंट है, क्योंकि न्यू स्कीम में है और आपका न्यू स्कीम मतलब अगर आपका सैलरी 12-14 लाख है और कोई अच्छा प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं लोन पे, तो जितना भी अमाउंट है ना इंटरेस्ट का, वहां से 2 लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिल जाता है। हाउस प्रॉपर्टी में 24B, अंडर सेक्शन 24B में आपका इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन आपको एग्जेम्पशन इसका मिल जाता है। तो आप न्यू टैक्स स्कीम में है, अगर आप सपोज 12 लाख 14 लाख आपका इनकम है और आपने रेंट पे कोई प्रॉपर्टी परचेज किया है लोन लेके, तो जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसका आपको डिडक्शन 2 लाख तक मिल जाएगा अंडर सेक्शन 24B में। अब यहीं पे बात करते हैं तो एक चीज और देख लेते हैं। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये लेट आउट प्रॉपर्टी होना चाहिए। लेट आउट नहीं है ना तो आपको डिडक्शन ये नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रेजिम में, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड देयर आफ्टर आपको कोई रेंटल इनकम आता है, रेंटल इनकम आ रहा है ना, तो रेंटल इनकम में भी जो 30% अंडर सेक्शन 24A है वो भी आपको एग्जेम्पशन डिडक्शन आप क्लेम कर पाते हैं। जो भी आप नेट एनुअल वैल्यू, जो भी आप रेंट रिसीव करते हैं, ग्रॉस एनुअल रेंट, और वहाँ से जो लेस होता है म्युनिसिपल टैक्स, ये सारे जो टैक्सेस आप पे किए वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से लेस करके नेट एनुअल वैल्यू आता है। देन नेट एनुअल वैल्यू का 30% आप क्लेम कर पाएंगे। वो प्रॉपर्टी अब लेट आउट हो, लेट आउट के केसेस में अगर कोई प्रॉपर्टी लेट आउट है तो ये आपका रेंट आएगा, रेंट रिसीव माइनस 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ये हाउस प्रॉपर्टी के केस में है, आपका HR से अगर हाउस रेंट से अगर इनकम है तो। 8वां केस आता है, देखिए एक केस मैंने और यहाँ डिस्कस कर लिया 7 के बाद 8, ठीक है। यहाँ 8वां देखता हूँ मैं। गिफ्ट रिसीव आपको अगर अपने रिलेटिव से हुआ 50,000 तक, तो ये भी आपका एग्जेम्प्ट है। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस इन केस ऑफ एबल एम्प्लॉय, स्पेशली मतलब कोई ऐसे ब्लाइंड एम्प्लॉय हो तो उन लोगों को भी 32,000 पर मंथ का आपका एग्जेम्पशन क्लेम मिल जाता है। पहले तो जितना भी मिला वो ऐड हो जाता है सैलरी में, देर आफ्टर 32,000 पर मंथ वो एग्जेम्पशन क्लेम कर लेते हैं। अब क्या ना, शिफ्टिंग के टाइम अगर 10 पॉइंट है, अगर आपको कोई अलाउंसेस मिला, शिफ्टिंग आप शिफ्ट कर रहे हैं अपने प्लेस को, जैसे आपका एम्प्लॉयर ने आपका ट्रांसफ़र कर दिया किसी अदर स्टेट में, तो शिफ्ट के टाइम आपका जो भी खर्चा लगता है वो एम्प्लॉयर अगर आपको पे करता है तो वो आपके सैलरी में ऐड होने के बाद वो अलाउंसेस लेस हो जाता है, ये भी एग्जेम्प्ट है। एनी अमाउंट रिसीव इन द केस ऑफ द ट्रांसफर देन वो एग्जेम्प्ट है। 11 नंबर देखते हैं हम, सुकन्या समृद्धि योजना। आप पहले टीसी में डिडक्शन लेने के लिए इन्वेस्टमेंट करते थे, अब क्या है ना, न्यू टैक्स रिजिम में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सपोज मेच्योरिटी के टाइम आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको मेच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है, तो जो भी अमाउंट आपको मिलेगा और इंटरेस्ट भी जो उस पर मिलेगा ना वो आपका एग्जेम्प्ट है। सॉरी, देयर आफ्टर पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF में भी इन्वेस्टमेंट आप करते थे, ATC में डिडक्शन लेते थे। अब मेच्योरिटी के टाइम आपका इंटरेस्ट और मेच्योरिटी के टाइम जो अमाउंट मिला ये दोनों एग्जेम्प्ट है। याद रखिएगा यहाँ पे ATC में इन दोनों का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट का और मेच्योरिटी के टाइम जो अमाउंट मिला उसका आप डिडक्शन यहाँ क्लेम कर पाएंगे 11 और 12 पॉइंट में। अब क्या होता है ना, 13 पॉइंट नंबर, आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, आपका पोस्ट ऑफिस में कोई सेविंग अकाउंट है, वहाँ आप अगर कोई FD का सेविंग अकाउंट है वहाँ पे आप सेविंग में पैसा रखें ना कि FD में, तो इंटरेस्ट जो वहाँ से मिलता है ना 35,000 पर फाइनेंशियल ईयर पर ईयर आपको क्या होगा, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 10-15-1 में। याद रखिएगा 10-15-1 में आपको 35,000, यहाँ पे मैं सेविंग बैंक का अंडर सेक्शन TTA था ना 80 TTA TTB जो सीनियर सिटीजन और सेविंग बैंक इंटरेस्ट में, उसका बात नहीं कर रहा, वो आपको नहीं मिलेगा। ये है आपका
पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है, तो अगर सपोज आप ओल्ड स्कीम में हैं, आपका टोटल इंटरेस्ट आप पोस्ट ऑफिस से 4,000 पाते हैं, तो आप 3,500 यहाँ कर लीजिए, 500 आप टीटी 80 टीटी ए में क्लेम कर लीजिए। न्यू में है तो न्यू में आपको बस 3,500 मिलेगा। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो 7,000, 3.5 करके। कैपिटल गेन देयर आफ्टर, ये भी एक मजेदार सेक्शन है। कैपिटल गेन आपका एग्जेम्प्ट है अंडर ये आपका सेक्शन 54 से 54 ईयर तक आपको कैपिटल गेन में देख। कैपिटल गेन ये सारे सेपरेट सेक्शन है, इस पर अलग अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, कोई प्रॉपर्टी आप सेल करके विद इन 1 ईयर एंड विद इन 2 ईयर 3 ईयर आपको प्रॉपर्टी लेना होता है, कंस्ट्रक्शन कराना पड़ता है। आप ज़मीन बेच के ज़मीन लीजिए। ऐसे 3-4 सेक्शन, ये सारे सेक्शन है जिसका एक्सप्लेन अभी करने बैठो तो बहुत टाइम लगेगा। तो इन सारे एक एक पॉइंट पे एक एक वीडियो मैं बना के बाद में अपलोड कर दूंगा। तो ये सारे भी सेक्शन का आपको डिडक्शन मिल जाता है। इन सारा एग्जाम्शन मिलने के बाद कुछ और ऐसे सेक्शन है, वो बेसिकली बिजनेसमैन को, जैसे क्या होता है ना आपका डेप्रिशिएशन न्यू टैक्स स्कीम में भी आप क्लेम करते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है कि एडिशनल डेप्रिशिएशन जो मिलता था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अदर गवर्नमेंट का कुछ ऐसे है, वहाँ पे 150% 200% जो एडिशनल डेप्रिशिएशन मिलता था वो आपको नहीं मिलेगा। नॉर्मल जो डेप्रिशिएशन है वो आप क्लेम कर सकते हैं। ये सारे डिडक्शन जो आपको नहीं मिलते हैं 80C के हैं, 80DD 80C में है, PPF LIC ये सारे 80D LIC मेच्योरिटी के टाइम मिलता है ना, वो भी न्यू टैक्सेस न्यू रेज्यूम में एग्जाम्प्ट है। एजुकेशन इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन HRA भी है, HRA भी आपको न्यू टैक्स रिज्यूम में नहीं मिलेगा। HRA लिव ट्रेवल अलाउंसेस नहीं मिलेगा। और सीधा बात है, आप कोई प्रॉपर्टी सेल्फ यूज कर रहे हैं वहाँ पे अगर कोई इंटरेस्ट है तो सेक्शन 24B में ये भी नहीं मिलेगा। आपका डोनेशन 80G में है और आप न्यू में टैक्सेस में आते हैं तो भी आपको अलाउ नहीं है। तो ये सारे ऐसे पॉइंट थे जिस पे आपको डिडक्शन मिलेंगे और कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पे आपको न्यू टैक्स रेजिम में डिडक्शन नहीं मिलेंगे। तो 14 बेसिकली 20 पॉइंट तो ऐसे ही है। 20 डिडक्शन के ऐसे सेक्शन है जो आपको न्यू टैक्स रेजिम में भी मिलेंगे। एग्रीकल्चर इनकम हुआ आपका, वो भी एग्जेम्प्ट है, वो भी उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। और ऐसे अमेजिंग और मज़ेदार वीडियो अगर आपको और चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप कोई भी ऐसा पॉइंट जिसमें आपको डाउट हो, लगता है कि नहीं इस पर क्वेरी करना चाहिए, तो आप बस मैसेज करिए, कोशिश करेंगे हम उसका रिप्लाई करने का। और इसमें जितने भी कुछ ऐसे पॉइंट है ना जिस पे सेपरेट वीडियो का रिक्वायरमेंट है कि जिस पे सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए, उस सब पे भी मैं सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।